है, किस दिन मनानी है और किस दिन मनाना सर्वोत्तम है। क्योंकि जो लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाते हैं, उनको छठी का पूजन जो है वो जरूर करना चाहिए। छठी का पूजन जो है वो इस वर्ष यानी कि साल 2025 में छठी जो लाला की छठी है, जो भगवान श्री कृष्ण की छठी का प्रोग्राम है, वो कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। तो चलिए इसी पे बात जो है वो कर लेते हैं और आप सबको बता दूं कि जो छठी है वो किस प्रकार से पूजी जाती है, क्या क्या चीजें बनती हैं और कब छठी जो है वो मनाई जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है 15 तारीख को और 16 तारीख को। तो 15 तारीख को बहुत कम संख्या में लोग मना रहे हैं, क्योंकि जो शुद्ध अष्टमी है वो 16 तारीख को ही मिल रही है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 16 तारीख को रोहिणी नक्षत्र जो है वो कुछ देर के लिए मिल रहे हैं, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो सिर्फ 17 तारीख को है, 16 तारीख को या 15 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई भी रोहिणी नक्षत्र जो है वो नहीं मिल रहा है। ऐसे में हर साल ऐसी असमंजस की स्थिति रहती है कि 2 दिन जो पूजन है, जो व्रत है, जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जाता है। 2 दिन हर वर्ष होता है और एक दिन मंदिरों में, एक दिन गृहस्थ जीवन वालों के लिए जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जाता है। अब साल 2025 की बात करूं तो कुछ लोग 15 तारीख को मनाएंगे, कुछ लोग 16 तारीख को मनाएंगे। यदि आप 15 तारीख को जन्म जो है वो करवा रहे हैं, तो जो छठी है वो आपको 5 दिन के बाद, अगर आपके यहाँ किसी बच्चे का, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी अगर छठी 5वें दिन की जाती है तो आप 5वें दिन करें, नहीं तो 6वें दिन जो छठी है वो करने का विधान होता है। तो अगर आपने 15 तारीख को जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया है, तो उस हिसाब से 20 तारीख को आपको जो कान्हा जी की छठी है, जो लड्डू गोपाल की छठी है, वो उसका प्रोग्राम जो है वो करना है। या 15 तारीख को जो लोग जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे, जो पर्व मनाएंगे, उनको 20 तारीख को छठी का पूजन जो है वो जरूर करना है। अब ऐसे भाई बंधु, ऐसी माताएं बहनें जो 16 तारीख को, 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रही हैं, ऐसे लोगों को 21 अगस्त को जो छठी का प्रोग्राम है वो करना चाहिए। अब जो लोग व्रत पूजन कर रहे हैं या जो लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उनको छठी जो है वो विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी जो है वो पूजी जाती है। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपने मना लिया है तो छठे दिन जो छठी है वो आपको पूजा जो है वो जरूर करना चाहिए। तो यदि आप 16 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं तो 21 तारीख को, यानी 16 तारीख को आपने जन्म मनाया तो 16 तारीख का पहला दिन हो गया, 17 तारीख को दूसरा, 18 तारीख को तीसरा, 19 तारीख को चौथा, 20 तारीख को पांचवा और 21 तारीख को छठवां दिन जो है वो पड़ रहा है। तो आपको 16 तारीख को अगर आपने मनाया है जन्माष्टमी का पर्व, तो आपको 21 अगस्त को दिन गुरुवार को जो कान्हा जी की छठी है वो जरूर मनानी है। छठी जरूर मनाइए, विशेष रूप से छठी का जो महत्व है वो बताया गया है, तो छठी का पूजन जो है वो आपको जरूर करना है। अब आप लोगों के अगर समझ में ना आए कि छठी का पूजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो जैसे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, छठी में जो भी चीजें बनती हैं, जैसे कड़ी हो गया, चावल हो गए, रोटी हो गई, पूड़ी हो गई, और एक कुछ मीठा बनता है, हमारे यहाँ उसको गोरस बोलते हैं। बहुत सारे लोग खीर भी बना लेते हैं, या बहुत सारे लोग पंचामृत जो है वो बना लेते हैं, जिसको चरणामृत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके यहाँ जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो आपके यहाँ क्या बनता है, आप उसी प्रकार से बना सकते हैं। मेन है कढ़ी और चावल, ये जरूर बनते हैं, और कढ़ी चावल के साथ साथ रोटी और पूड़ियाँ हमारे घर की प्राथमिकता है। हमारे घर का ऐसा विधान है कि हमारे यहाँ कढ़ी चावल रोटी के साथ साथ पूड़ियाँ और जो पकौड़े होते हैं वो भी बनते हैं, और उसके साथ ही साथ गोरस बनता है, जिसको आप लोग दही में गुड़ और सारे मेवे जो है वो मिला के और थोड़ा सा दूध जो है वो मिला के बना सकते हैं। और ये हमारे यहाँ छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तब भी बनता है, भगवान श्री कृष्ण का जब छठी होता है तब भी बनता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बना
बनाकर भगवान श्री कृष्ण का जो छठी का पूजन है वो किया जाता है। अब एक सबसे जरूरी बात, जो कान्हा जी की छठी होती है उसमें जो नमक है कढ़ी में, नॉर्मल नमक जो आप लोग घर में यूज करते हैं वो नहीं डाला जाता है। और अगर आप नमक वाला भोजन बना रहे हैं तो सेंधा नमक जो है वो डाल के आप भोजन जो है वो जो पकवान बना रहे हैं वो आप बना सकते हैं। जो नॉर्मल नमक है या जो आप अपनी रसोई में नमक का प्रयोग करते हैं वो नमक डालकर आपको जो भोजन है वो तैयार नहीं करना चाहिए। शुद्धता आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। शुद्धता से ही भगवान का सब जो भोग प्रसाद है वो बनाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी जो छठी है वो हम सुबह पूजें या शाम को पूजें। कई लोग जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके ये प्रश्न आते हैं कि सुबह हम पूज दें अगर शाम को ना पूज पाए तो देखिए छठी वाले दिन यानी छठवें दिन आपको छठी जो है वो जरूर पूजना चाहिए। यदि आप कामकाजी महिला हैं और आप शाम के समय घर पे नहीं रहती हैं या शाम के समय ड्यूटी करती हैं या जो भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति है कि शाम के समय आप पूजन नहीं कर सकती हैं, तो सुबह आप अच्छे से स्नान ध्यान करके साफ सफाई के साथ यानी कि शुद्धता के साथ सारी चीजें जो है वो बना लीजिए। बनाने के बाद में पूजा पाठ जो है वो कर लीजिए और जो छठी का पूजन है वो आप कर सकते हैं। यदि आप घर पे ही रहती हैं तो विशेष रूप से शाम के समय जो पूजन है वो प्रदोष काल में या गोधूली वेला में, जिस समय हम शाम की पूजा आरती करते हैं उस समय जो छठी का पूजन है वो किया जाता है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति है कि आप शाम को पूजन नहीं कर सकती हैं तो आप सुबह भी छठी का पूजन जो है वो कर सकती हैं और भगवान श्री कृष्ण की जो छठी है वो मना सकती हैं। छठी जो है वो आपको मनाना जरूर चाहिए। आप सुबह पूजन करें या शाम की पूजा जो है वो 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी और मंझली। जिस भी प्रकार से आप कर पाते हैं, जो भी आपके पास समय है या जो भी आपके पास चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, उसी प्रकार से आपको पूजन जो है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं कि 56 भोग जो है वो आप लगाएं लेकिन आपके पास जो भोजन है वो उतनी संख्या में आप नहीं ला सकते हैं, आपके सामने परिस्थिति जो है वो बहुत गड़बड़ है। तो आप अपनी चीजें अपने अनुसार ही देखिए कि आपका जो बजट है वो किस प्रकार से है और आप क्या क्या बना के भगवान का भोग लगा सकते हैं, उसी प्रकार से आपको बनाना चाहिए। और जो भी चीजें बनाए, जो भी भोग प्रसाद